नमस्कार। एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में पारिस्थितिकी असंतुलन के बारे में पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि किस तरीके से असंतुलित होता है और कैसे संतुलित किया जा सकता है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी कक्षा 12 की कक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं पर्यावरण असंतुलन। पारिस्थितिकी तंत्र सामान्यतः असंतुलित अवस्था में अपनी विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता रहता है, परंतु विभिन्न कारणों तथा वनोन्मूलन, प्रदूषण इत्यादि से पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वन उन्मूलन या लकड़ी काटना है। वन उन्मूलन के कई कारण हैं जिन्हें अधोलिखित आरेख द्वारा समझाया जा सकता है। तो आइए समझते हैं इस आरेख द्वारा कि किस तरीके से यह वन उन्मूलन जो है बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न कर देता है पारिस्थितिकी संतुलन में, जिसमें हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उनके द्वारा भी वन जो है नष्ट हो जाते हैं। जैसे ज्वालामुखी आ गया, भूकंप आ गया, भूकंप के कारण बहुत से पेड़ पौधे वन जो है वह ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। ज्वालामुखी फटती है तब भी हो जाता है, बाढ़ आती है तब भी होता है। इसके अलावा कटान या भूस्खलन होता है तो पेड़ जो है बहुत सारे दब जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसके कारण से वन उन्मूलन की समस्या होती है। अगला है वनों का चारागाहों के रूप में परिवर्तन, यानी कि वनों को काट के जो है जानवरों को वहाँ पे रहने के लिए, उनको चराने के लिए चारागाह का रूप दे दिया जाता है, जिसके कारण से वनों की संख्या या क्षेत्रफल जो है कम होता जाता है। इसके कारण भी वनोन्मूलन हो जाता है। अगला है वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन। जो वन भूमि होती है उसको जो है धीरे धीरे कृषि भूमि में जनसंख्या बढ़ने के कारण परिवर्तित किया जा रहा है, जिसकी वजह से वन उन्मूलन में जो है यह सहायक है और वन उन्मूलन होने के कारण समस्या उत्पन्न होगी असंतुलन की। अगला है झूम कृषि। झूम कृषि ऐसी कृषि होती है जिसमें जनजाति लोग क्या करते हैं, वनों को काट देते हैं, वहाँ पे साफ करते हैं और वहाँ पे जो है फसल उगाना शुरू करते हैं। जब यहाँ की फसल जो है, यहाँ की मिट्टी जो है ठीक तरीके से उत्पादन नहीं दे पाती है तो यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर यहाँ के ज़मीन को, यहाँ के जंगल को काटेंगे, साफ करेंगे और फिर यहाँ पे खेती करेंगे। तो इस तरीके से यह एक स्थान से दूसरे स्थान पे यह जनजाति आती जाती रहती है और खेती करती है जंगलों को साफ कर करके। इसके अलावा वनों में हर साल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आग लग जाती है, जिससे बहुत सारे जंगल जो है नष्ट हो जाते हैं और असंतुलन को उत्पन्न करते हैं। अगला है औद्योगिक व व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी काटना। औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी का जो है वर्तमान में बहुत तेज़ी से यह कटाई हो रही है, जिसके कारण से वन जो है बहुत मात्रा में काटे जा रहे हैं और पर्यावरण असंतुलन का कारण बन रहे हैं। उद्योगों में विभिन्न प्रकार के इमारती लकड़ियों का जो है इस्तेमाल किया जाता है या कागज़ बनाने में भी इनका उपयोग होता है, जिसके कारण से इसका काटा जा रहा है। अगला है नीति निर्धारण में सतत विकास की संकल्पना का अभाव। हमारे जो नीति निर्धारक या सरकार है उनकी संकल्पना में या उनके एजेंडे में सतत विकास का कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से यह जो है पूरा नहीं हो पा रहा है, अर्थात वन उन्मूलन की जो प्रक्रिया है उसे रोका नहीं जा पा रहा है। इसलिए इसे जो है रोकने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वन उन्मूलन न हो और हमारा जो प्रकृति असंतुलित हो रहा है उसे रोका जा सके। अगला है धीरे धीरे लोग जो है शहरीकरण है। धीरे धीरे लोग जो है शहरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, या जहाँ पे कभी वन थे वहाँ पे धीरे धीरे गांव से अब जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि वह शहर का रूप ले चुकी है। और जब शहर का रूप ले चुकी है तो वहाँ से पेड़ पौधे वन जो है गायब हो चुके हैं, जिसके कारण से इस धरती पे वनों की संख्या कम होती जा रही है।
अगला है कागज़ की भारी मांग। कागज़ की जो है दिन प्रतिदिन भारी मांग होती जा रही है, जिसकी वजह से लकड़ियों से ही कागज़ का निर्माण किया जाता है, इसलिए वनों को काटा जाता है। तो इस तरीके से ये इस कारक या फैक्टर समझ में आए होंगे कि किस तरीके से वनों का उन्मूलन होता है और उन्मूलन होने के कारण से प्रकृति असंतुलन बढ़ जाता है। भारत में प्रकृति असंतुलन जो है मुख्य कारण वन उन्मूलन ही है। इसीलिए वन उन्मूलन को जो है बचाने के लिए या वनों को बचाए रखने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए वन के प्रति, पर्यावरण के प्रति, कि हम जिस पर्यावरण में रहते हैं वह पर्यावरण कितना हमारे लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। अगर उसे हम नष्ट करेंगे तो हम भी नष्ट हो जाएंगे एक दिन, क्योंकि जब प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वह एक संतुलित अवस्था में है, जब भी उसमें किसी भी चीज़ की मात्रा थोड़ी भी बढ़ेगी तो वह असंतुलित होगा, और असंतुलित होगा तो उसका सीधा प्रभाव जीवों पर पड़ेगा, और हम भी एक जीव हैं और हम पे भी यह प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव पड़ भी रहा है, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग की घटना हो रही है और पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलने के कारण से वह पानी प्रवाहित होते हुए नदियों के माध्यम से वह समुद्र में आ रहा है, और समुद्र में आने से समुद्र तल बढ़ता जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में समुद्र के जो किनारे के क्षेत्र हैं वह जल से भर जाएंगे, और लगभग ऐसा ही घटना चलती रही या टेम्परेचर बढ़ता रहा, ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती रही, तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही समयों में पता चलेगा कि पृथ्वी जो है पूर्ण रूप से डूब सकती है, पृथ्वी का बहुत सा भाग जो है डूब जाएगा। आइए समझते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। 5 जून 1973 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था, और तब से यह प्रतिवर्ष जो है 5 जून को ही मनाया जाता है, ताकि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जाए और पर्यावरण को संरक्षित रखा जाए। क्योंकि जब पर्यावरण संरक्षित रहेगा तभी जीव जंतु और हम लोग संरक्षित रहेंगे, और पृथ्वी पर जो है पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। तो आज का यह कॉन्सेप्ट, यह टॉपिक आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।